आज की कहानी एक मासूम लड़की के ऊपर लिखी गई है। सच्ची कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी रोजी रोटी का जरिया रिक्शा है और रोज़ सवारी का इंतज़ार करता हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले उन्हें नारी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज़्यादा बनता था। सो मैंने हामी भर ली और उन्हें नारी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि इसे कहीं जाना होगा, मैंने अपना रिक्शा रोक दिया। लड़की की उम्र 24-25 साल के करीब होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी चाल से लड़खड़ाहट थी। थोड़ी देर में वो मेरे करीब आकर रुकी और बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, सो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ता भर मैं उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर था कि वो हिंदू है। थोड़ी ही देर में हम नारी अड्डे के रास्ते से दूर आ गए। मैंने रिक्शा रोके बिना ही उससे पूछा, मोहतरमा आपको जाना कहाँ है? हैरत अंगेज तौर पर उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि हाथों में पकड़ी गठरी को सीने से लगाकर बैठ गई। ये उसका वही सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली आगे ले चलें। मुझे लगा शायद इस शहर में नई आई है, इसलिए जगहों का पता नहीं है। शायद जगह देखकर इसे याद आ जाए। सो मैं रिक्शा लेकर चलता रहा जहाँ तक कि मेन रोड भी ख़त्म हो गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं आपने कहाँ उतरना है? उसने खंकार कर गला साफ किया और बोली, जी साहब, किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आपको बताइए जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दें, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वह घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, आपका दिल करे छोड़ दें। उसके जवाब से मैं भी बौखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का पता नहीं था तो सफ़र क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लगी। उसने रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वो किसी फूल की तरह तरोताज़ा थी और आंखों में हिरनी जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखिए मेरा ये मतलब नहीं था। आप जो भी जगह कहेंगी मैं बगैर किराए के आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है। आप मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे घर में बेशक नौकरानी बनाकर रख लो, मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा लूँगी और आपसे कोई शिकायत भी नहीं करूँगी। उसने कुछ इस अंदाज में कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह और वो कोई नौकरानी हो। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक पाँव से लंगड़ा था, सो मैंने लकड़ी की टांग लगवा ली थी और उसी के सहारे रिक्शा चलाता था। पूरे गांव में मुझे कोई रिश्ता देने को तैयार न था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूँ, अगर नहीं तो कुछ दिन मेरे साथ रह लो और अपनी तरफ से तसल्ली कर लो। फिर शादी के लिए हाँ हो तो मुझे बता देना। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार और हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहट दे सकती है तो मेरी ज़िंदगी को कितना खुशियों से भर सकती है। सो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फ़ोन किया, उसे सारी बात बताई। उसने मुझे आगाह किया और कहा कि देख अयान, तू उससे शादी करना तो चाहता है। उसने मुझे सोच विचार कर फैसला लेने की सलाह दी, जिसे मैंने ध्यान से सुना और कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि लड़की मासूम है। उनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया और मुझे कहा कि मैं उस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। आमीन भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम किरण बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। मैंने रिक्शा मेन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के पास पहुंचा तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की।
जिसे मैंने शादी तक के लिए टाल दिया। फिर उसे बताया कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने ऑफिस ले गया। उसने वहाँ कुछ ज़रूरी इंतज़ाम किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया और अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लिया। साथ ही शादी का और मैरिज रजिस्टर का भी इंतज़ाम किया। आमीन भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा दिल चाहा कि किरण के पास कोई चुंदरी वगैरह होती तो वो सर ढककर बैठती, मगर उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी चुटिया कमर पर लहरा रही थी। खैर, मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। शादी के वक्त पता चला कि किरण ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। वो 2-3 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक उसे नमाज रोज़े का नहीं पता। खैर, मुझे कोई ख़ास हैरत नहीं हुई क्योंकि अपने हुलिये से वो हिंदू ही लगती थी। आमीन भाई ने मुझसे एक और सवाल किया कि वो कुंवारी तो है ना या नहीं, तो इस सवाल पर उसने चुप्पी साध दी। आमीन ने उसे इसकी शर्मो हया समझा और खाना खुद ही पूरा कर दिया। बाकी रस्मों के बाद हमारा निकाह हो गया। हम मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत बढ़ गई हो। गांव के लोग कहते थे कि मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा। जब मेरे साथ किरण को देखेंगे तो लाजमी हैरान होंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले ही दिन रिक्शे से छुट्टी करूंगा और किरण को गांव लेकर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में भी अल्लाह ने मुझसे खूबसूरत औरत लिखी थी। निकाह के बाद के जज्बात ही और होते हैं। मुझे किरण से बहुत मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने उसे बाजार से एक शॉल भी लेकर दी और रिक्शे में बिठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वो तरोताज़ा हो गई और मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया। मैंने उससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे वो उन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती थी। मैं फटाफट बाजार गया और अपनी जमा पूंजी का तकरीबन 50% हिस्सा मैंने किरण के लिए कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीज़ों पर लगा दिया। जिसे लेकर घर आया तो वो मेरे इंतज़ार में बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना वगैरह लगाता हूँ। उसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहाकर निकली तो उसका रूप निखर गया। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वो पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसकी शहद जैसी निखरती रंगत, गुलाबी होठ, लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दे। मैंने उसे नज़र भर कर देखा तो वो शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फ़कीर को परिस्तान की परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत दिखाई तो वो भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी। अब उसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ घंटों में मेरी ज़िंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसा लगता था मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा जिसमें मैं अकेला रहता था, उस कमरे में मेरा हमसफ़र भी आ गया था। उस दिन उसकी रहमत पाकर मुझे लगता था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। हमारी रातें और हमारे दिन खुशियों के खुमार में थे। मैंने किरण का नाम हिना रख दिया था। मैं जब भी उसके ख़ानदान का पूछता तो वह या तो टाल देती थी या ऐसे जवाब देती थी कि मैं दोबारा पूछने की ज़रूरत ही ना करता। मैं उसे अभी बेचैन या परेशान नहीं करना चाहता था, तो मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। मैं गुजरे समय से ज़्यादा हाल में रहना वाला इंसान हूँ। मैं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, सो मैंने हम दोनों के रिश्ते को ज़्यादा तवज्जो दी। एक दिन मैं हिना को घुमाने फिराने नज़दीकी पार्क ले गया। उसने बताया था कि उसका ताल्लुक़ गैर मज़हब से है, जहाँ अजीब व गरीब रस्मों का रिवाज हैं। वो बहुत कम ही अपनी बस्ती से बाहर निकलती थी, सो उसने इस शहर को भी नहीं देखा था। लिहाजा मैं उसका दिल बहलाने पार्क में लेकर गया। वो वहाँ जाकर बहुत खुश हुई। उसने ये चीज़ें पहली बार देखी थी। मैंने उसे झूले भी दिखाए, मगर वो झूले पर बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पर बैठे हुए थे कि एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज़्यादा हिना में थी। मैं लड़ने झगड़ने का शौकीन नहीं था। शहरों में ये बात आम होती है, मगर अब उसका घूरना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और उसकी हरकतें भी पहले से अजीब हो गई थी। वो फ़ोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन कान से लगा लिया और बोला, हारे सलीम, कहाँ है तू? तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबर लाया हूँ। ये कहकर उसने उसे नज़दीकी स्टेशन पर मिलने को कहा।
और फ़ोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और ढाबे से निकल गया। हिना इन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था कि ना जाने इन लोगों की क्या नीयत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया। मैं उसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का पीछा कर रहा था, मगर जैसे मैं पीछे मुड़कर देखता तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगता। मैं समझ नहीं पाया कि कौन इस तरह पीछा कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने नमाज अदा करनी थी, सो हिना को घर में ही छोड़कर खुद से चला गया। उससे सख्ती से कहा कि कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, और अगर मेरा भी कहे तो उससे कह देना कि मैं मस्जिद नमाज पढ़ने गया हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं नमाज करके घर वापस आया तो हिना घबराई हुई थी, बल्कि उसने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, इतनी ज़ोर से कि मैंने दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। फिर शायद मोहल्ले के किसी आदमी ने बताया होगा तो दरवाज़ा खटखटाना बंद कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरा कोई जानने वाला होगा। मैं पहले अकेला था तो मेरे दोस्त कोई लिहाज नहीं करते थे, यकीनन उन्हीं में से कोई होगा। मैंने साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे, उनको मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा गया। फिर मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाल बाहर किया। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। आखिर वो लोग कौन थे और हमसे क्या चाहते थे? अगली सुबह चुनाव था। उस समय मैं घर पर ही था, क्योंकि चुनाव वाले दिनों में रिक्शा नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। सुबह नाश्ता बाहर से ही आता था। उस दिन भी मैं हलवा पूड़ी लेने बाहर गया। वापसी पर घर आया, दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और दरवाज़ा बजा रहे थे। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो बिखर गए और बोले, तुमने हमारी छोरी इस घर में रखी है। मैं हैरान हुआ और पूछा, तुम्हारी कौन सी छोरी मेरे घर में है? सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम हिना है। अरे हम सब जानते हैं वो हमारी बीवी है। तुमने उसे जबरन यहाँ रखा हुआ है। हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। अभी दरवाज़ा खोलो और उसे हमारे हवाले करो। उन लोगों का हुलिया भी औरतों जैसा था। सर पर चोटियाँ बांधी हुई थी और गलों में अजीब गरीब पट्टे डाले हुए थे। मैंने उनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने हलवा पूरी साइड पर रखे और बाजू चढ़ाकर बोला, हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को। ये मेरा मोहल्ला है, सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज़्यादा चू चपर की तो ऐसा पिटवाऊंगा कि वापस अपनी टांगों से नहीं जाओगे। मेरा ये कहना था कि उस शख्स ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम सलीम है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग डरते हैं। हाँ, डरते होंगे। मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। ये लोग दंगा फसाद मचा रहे थे, सो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर इन लोगों का कोई और हल भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने धर लिया और पूछा, तुम लोग शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? मोहल्ले वालों ने भी मेरी हिमायत ली। उन लोगों ने पुलिस को बताया कि मैंने उनके ख़ानदान की औरत को अपने घर में ज़बरदस्ती कैद किया हुआ है, हालांकि इनके ख़ानदान में ब्याही जा चुकी है। पुलिस वालों ने ये सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। हिना इस सब से बहुत डर चुकी थी, डर से थर थर काँप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना निकाहनामा भी दिखा दिया। मैं पुलिस को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। उनके जाने के बाद कुछ सुकून मिला तो मेरे होश वापस आया और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिना वजह तो नहीं आए होंगे। ज़रूर ही हिना को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे में बैठे थे तो वो शख्स घूर घूर कर हिना को देख रहा था। उसने फ़ोन पर भी सलीम नाम का जिक्र किया था, जबकि इस शख्स ने भी अपना नाम वही बताया था। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया तो देखा हिना रो रही थी। मेरे दिल में ना जाने क्यों अभी भी उसकी मोहब्बत ही थी।
मैंने उसके किरदार पर शक नहीं किया। मैंने हिना को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उसे कहा, हिना तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे इन लोगों से बच पाऊँगा। खुदा ना करे कभी ये लोग हमें नुकसान पहुंचा दें। मैं अकेला तन्हा आदमी हूं। अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे पूछने पर हिना ने बताया कि उसका ताल्लुक़ एक मशहूर ख़ानदान से है। ये शख्स जिसने अपना नाम सलीम बताया था और जो इनके दरवाजे पर बार बार इन्हें आकर धमकाता था, इसका नाम निहाल सहर था और उसके साथ नाटे कद का आदमी था, वो उसका देवर था। और मेरे और पूछने पर हिना ने बताया कि ये लोग 7 भाई थे, इनकी कोई बहन न थी और अपने ख़ानदान में इन्होंने अपनी फ़ौजनुमा बदमाशों की टोली बना रखी थी। ये किसी शख्स से जो बात भी मनवाना चाहते अपनी ताकत के दम पर मनवा लेते थे। उस इलाके में बाकी तो सारे शरीफ थे, रस्म व रिवाज के पाबंद थे, मगर हर घर में बुराई का एक ऐसा शर्मनाक मंजर था जिसे बयान करते हुए भी शर्म आती थी। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने से लाद दिया जाता था और उसके लिए बहुत इंतजाम किए जाते थे। गरीब लोगों की सारी जमा पूंजी एक ही शादी पर जाया हो जाती थी, जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी तौहीन समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था उससे किसी को कोई लेना देना नहीं था। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में तोल दिया गया। मेरे माँ बाप को भारी रकम भी पेश की गई। यूँ मैं ब्याह कर सलीम के घर आ गई। सलीम की हैसियत से सारा इलाका डरता था। इसके 6 भाई और भी थे। शायद यही वजह थी कि वह अपनी ताकत का पर इतराते थे। शादी के पहले दिन घर में कोई औरत न पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। इसके बाकी भाई भी मुझसे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे। मुझे बहुत नागवार गुजरी। मैं अपने इलाके में के रिवाज से वाकिफ़ थी और मुझ पर यह जोर था कि मैं अपने देवर और जेठों को भी खुश करूं, उनकी खुशी का भी जरिया बनूं। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये गवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत नागवार गुजर रही थी। उस दिन इनकी हरकतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इन लोगों के घर एक खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन इन लोगों की रोटियां बनाती रहती थी। कोई उठकर पानी भी ना पीता और सबकी चाकरी मुझे करनी पड़ती। सारा दिन काम की थकान और फिर शर्मनाक रातें मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई बड़ी भेड़ बकरी हूँ जिसे मेरे माँ बाप ने खूंटे से बांध दिया है। हैरानी की बात यह थी कि ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। मोहल्ले वालों के सामने बड़े महासेठ थे, मगर अब इनकी हकीकत मैं जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके उसे इशारे से ये बातें बताने की कोशिश की तो वो बोली, मेरे 3 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी ऐतराज़ नहीं किया। कौन मेरा पति है? तुम नई नस्ल की लड़कियों को न जाने क्या हुआ है, अपने अपने पति क्यों करती हो? जिस घर में जितने मर्द होते हैं उन सब की तुम पर जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो तुम्हारे साथ जैसा सलूक करें, तुम्हें औरत होने के नाते सब सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्मों रिवाज हैं और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, दुनिया इससे भी बुरी है। मैंने उस बुढ़िया की बातें सुनी तो मुझे झटका लगा। तो ये जुर्म और बुराई हर घर में खामोशी से जारी थी, शायद इसलिए कि लोग शादियों पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई थी कि मुझे इन बातों का पता नहीं था, मगर शायद मेरे अंदर एक पाक रूह थी जिसने कभी भी इस गंदगी को मंजूर नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। बस्ती से थोड़ी दूर आकर लारी अड्डे पर था जिसमें बसें खड़ी थीं। मैं यूं ही एक बस में चढ़कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस एक खौफ ने दिल में जगह बनाई रखी थी। बस का सफ़र अच्छा खासा लंबा था। मैं भी बेफिक्री से बैठ की कम से कम अपनी बस्ती से दूर तो निकल जाऊंगी कि उसी बस में एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी जबकि औरत ने बुर्खा था। मैं उन्हें हैरानी से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक शख्स दिल जान से उस बुरखे वाली औरत को देख रहा था। बुरखा वाली लड़की के पति की नज़र जब उस आदमी पर पड़ी तो वो गुस्से में पागल हो गया।
उसने उसी वक्त खरी खोटी सुनानी और बस के सारे आदमी उसी पर चढ़ गए। कंडक्टर ने भी उसकी मदद की और उसे बस से बाहर निकाल दिया। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को रस्म रिवाज की खिलाफत समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले। ऐसा होता तो औरत का मालिक उस औरत को कुछ दिनों के लिए पैसों में उसे उसके हवाले भी कर देता। मेरे लिए उस आदमी का ये रवैया उम्मीद की किरण थी। मुझे मालूम करने पर पता चला कि ये मुसलमान हैं। मैंने उसी दिन धर्म परिवर्तन का फैसला कर लिया कि शादी करूंगी तो किसी मुसलमान मर्द से जो औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। तभी जब मैं आपके रिक्शे पर बैठी थी तो मैंने कहा था किसी मुसलमान बस्ती में उतार दो, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप वाकई शरीफ इंसान हैं। और यकीन मानिए, आपने सलीम से लड़ाई की, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। मुझे उसी वक्त एहसास हुआ था कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपको अपने सिर का ताज बनाकर रखूँगी। भगवान के लिए मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूँगी। ये कहकर उसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया, मेरे हाथों को चूमने लगी और बेइंतहा रोते हुए बोली, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊँगी और तुम्हारे नाम पर मरूँगी। अगर पड़ी तो जान भी दे दूँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर इस घर में मुझे जो सुकून मिला है, वो सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब ना हो। मेरी आंखों में से इस प्यार पर आंसू आ गए कि इस्लाम कितना असीम महज़ है, जिसने औरत के हक़ों को इस तरह से बयां किया। मैंने हिना को सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी सच्चाई की कद्र करूँगा, कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और रहेगी। वो यह सुनकर खुशी से निहाल हो गई। उसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया, कलमा शहादत सिखाया और नवाज के असूल भी सिखाए। उसके आने से मेरे नसीब ऐसे जागे कि मैंने 1 से 4 रिक्शे ले लिए हैं। अब मेरी अच्छी खासी आमदनी है, रोज़ रोज़ मेरे रिक्शे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम बहुत खुश हैं। मैं 2 बच्चों का बाप और 4 रिक्शों का मालिक बन चुका हूँ। अल्लाह हमारी जोड़ी सलामत रखे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।